और हम डॉक्टर दलीला को हमने यहाँ पे कंसल्ट किया। उन्होंने सजेस्ट सर्जरी के लिए सजेस्ट किया हुआ है। हमने और भी एक दो डॉक्टर से राय ली, उन्होंने भी सजेस्ट किया, डॉक्टर अनिल मंदानी। बस ठीक है, फिर आप वहां पे करा लीजिए इसका, क्योंकि अगर वहां पे वो सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर्स ने ये एनालाइज जरूर कर लिया होगा कि ये फिट है कि नहीं है उसके लिए, तभी उन्होंने आपको एडवाइस दिया होगा। और इसमें अब आप किंतु परंतु वाली बात करेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इफ इट इज पॉसिबल, अगर फिट है सर्जरी के लिए तो सर्जिकल रिमूवल इज द बेस्ट फॉर इट। जी विजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं वरिंदर जी अमृतसर से बोल रहे हैं। हाँ जी। मेरी बेटी है जी, ਉਹਦੀ एज है 22। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਨਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ, ਕਦੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਏ? क्योंकि रिमूव तो कर ही देना उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो करवा लीजिए। उसमें देखो मल्टीपल स्टोन्स हैं, चाहे वो उनको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, उनका रिस्क ये रहता है कि जो बहुत छोटे स्टोन होते हैं वो कई बार स्लिप कर जाते हैं। अगर स्लिप कर गए तो आगे जाके वो गवर्नमेंट बाइल एक्ट में फंस जाते हैं और उदे करके फिर जॉन्डिस वगैरह हो जाता है। हाँ जी। अभी तक वैसे कोई इस तरह जॉन्डिस की कभी तकलीफ नहीं हुई है? देखो ये तकलीफ कोई जरूरी नहीं है, ना हो तो 10 साल ना हो जाए तो चाहे कल ही सुबह शुरू हो जाए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, बट एज ए डॉक्टर द एडवाइस इज टू गेट दी ऑपरेशन। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? देखो बेस्ट इज लैप्रोस्कोपिक, क्योंकि वो कॉस्मेटिकली भी, वो यंग गर्ल है 22 इयर्स ऑफ एज, कॉस्मेटिकली भी वो ठीक रहेगा। और वैसे भी लैप्रोस्कोपिक इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वर्ल्ड ओवर। जिस केस में लैप्रोस्कोपिक नहीं हो सकता उसमें ही ओपन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर की कंसल्टेशन ते सजेशन मिलेगी ना? हाँ जी। चलो अल्ट्रासाउंड के नाल डॉक्टर साहब सजेस्ट करनगे कि लैप्रोस्कोपी हो सकती है जहां ये ओपन होएगा? नहीं, लैप्रोस्कोपी की करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। और फॉर अ ट्रेंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन गॉल ब्लैडर मीन्स रिमूव लैप्रोस्कोपिकली। जेड़ा थोड़े जे हले बहुत अच्छी तरह ट्रेंड नहीं है वो सिलेक्टिव केसेस लैप्रोस्कोपिकली कर देने ते सिलेक्टिव केसेस वो जेड़े ओपन कर देने। जी वरिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। ठीक। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर से बोल रहे हैं जी, सुखबीर सिंह जी। आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी। हाँ जी सुखबीर जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ऐसे है कि हमारे भी ना पथरी थी वो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सुखबीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर त्रेहन से। हेलो। हेलो सुखबीर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। दोनों गुर्दों में पथरी थी जी। हाँ जी। दोनों गुर्दों में? हाँ हाँ, किसके? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी मैडम, हमारे ना डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। हेलो जी। सुखबीर जी, आप फिर से हमें कॉल मिलाइए, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर देखते हैं कि अगले जो कॉलर हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। लगता है उनका कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आखिर है क्या और ये कितना मददगार साबित होती है किडनी स्टोन की इलाज के लिए? देखो किडनी स्टोन के जैसे इलाज है ना, किडनी के जो स्टोन्स हैं बहुत छोटे स्टोन्स, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 mm तक, उनके कुछ नहीं करना होता। जो एक्यूट एपिसोड है, जो पेन हो रहा है, उसके लिए हम पेन किलर दे देते हैं और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो तो वी गिव देम। और उसके अलावा जो मेन बात होती है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज स्मॉल स्टोन्स। अब जो स्मॉल स्टोन्स हैं उसके लिए तो हम यही एडवाइस करते हैं कि टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब लोअर डाउन यूरेटर में कई बार स्टोन छोटे साइज के फंस जाते हैं, तो उनके लिए हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं जो यूरेटर्स को डायलेट कर देते हैं और स्टोन बाहर निकल जाते हैं। जी। अच्छा, जो स्टोन्स है 6 mm से ऊपर,
अप टिल 2 सेंटीमीटर, उनके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लिथोट्रिप्सी जी। मगर लिथोट्रिप्सी अनफॉर्चुनेटली सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो लोग अक्सर ओपन सर्जरी कर रहे हैं, जो कि इट इज अ वेरी यू कैन से ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग इट। डॉक्टर त्रेहन, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, वक्त कम है, हम ब्रेक लेना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और डॉक्टर संजीव त्रेहन हमारे और आपके सवाल का जवाब ब्रेक के बाद देंगे। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किडनी में स्टोन की तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर त्रेहन, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से प्रमोद बोल रहा हूँ। जी प्रमोद जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है। हाँ जी, बोलो जी प्रमोद जी, आप अपना सवाल पूछिए। लगता है कॉल कट हो गया है। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है इनका भी कॉल कट हो गया। डॉक्टर, हम सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे, और क्या ऑप्शन है इलाज, किडनी स्टोन वही मैं आपको बता रहा था। जो स्मॉल स्टोन्स हैं वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो स्टोन्स अप टिल 2 सेंटीमीटर हैं, दो स्टोन्स, उनके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लिथोट्रिप्सी। हाँ, लिथोट्रिप्सी से अगर नहीं निकले देन वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन है और किडनी में है, तो उनके लिए ये पिन होल सर्जरी और PCNL जो हम बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, इट इज ए सॉर्ट ऑफ यू कैन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, क्योंकि पहले इतना बड़ा इंसिजन लगाते थे, अब वो 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन लगा के वो निकाल लिया जाता है। जी जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम रशपाल सिंह है, मैं पंजाब गुरदासपुर से बोल रहा हूँ। जी रशपाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। रशपाल जी। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, मेरा सवाल ये है, मेरे दोनों किडनी के अंदर ना पथरी है, अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। एक 5 mm की पथरी, एक 6 mm की पथरी है। तो कोई दवाई हो, मतलब की कोई अच्छी, कोई नाम की दवाई की, जैसे खाने से वो खत्म हो जाए पथरी कोई? देखो 5-6 mm की जो स्टोन है, वो जनरली आप पानी की एक तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा डाइट में ऑल्टरेशन कर लीजिए। एक तो डाइट मेन बात है कि नॉनवेज बिल्कुल कम लीजिए, ड्रिंक्स भी बिल्कुल कम लीजिए, और मिल्क भी हिसाब नाल लवो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूध ले लो। मिल्क जेड़ा है ये 250 ग्राम एक दिन वास्ते सफिशिएंट होता है, पर जनरली जो ज्यादा पीते हैं उनके भी कैल्शियम स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बाकी पानी की क्वांटिटी जी है बढ़ा दो, उहदे नाल ही तुसी ये स्टोन्स तो फ्री हो जाओगे। जी, आपको कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं संता से बोल रहा हूँ, फिरोजपुर से। जी सांता जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर त्रेहन से। मैं बोला ब्लडर में स्टोन है। हाँ जी, बोलिए। मैं क्या पेशाब ब्लडर स्टोन, पथरी है, पेशाब ब्लडर थी। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो कितना बड़ा है? 6 mm। और आपकी एज क्या है? 40, नियर अबाउट 40। हाँ, तो उसको आप एंडोस्कोपिकली निकलवा सकते हो। जी सांता जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछिए। हेलो। देखो, वो जो 6 mm का स्टोन है वो आपको काफी तंग कर रहा होगा, क्योंकि वो कई बार वो ओपनिंग पे फंस जाता होगा और यूरिन की पेशाब करने की काफी दिक्कत आती होगी। जी जी जी। तो उसको 2 तरीके निकलवाने के, एक तो एंडोस्कोपिकली आप उसको निकलवा सकते हो, दूसरा एक ऑपरेशन करवा के निकलवा सकते हो। तो जो भी आपके वहां पास में सुविधा अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट करवा लीजिए। वो अपने आप निकलने के चांसेस उसके बहुत कम है।
जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी, मैं जम्मू से प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये दालें या चावल अच्छी तरह से साफ ना करके बनाने से भी हमारे पेट में कंकर, छोटे छोटे कंकर वगैरह अंदर चले जाते हैं। नहीं, ये ऐसी धारणा जो है वो गलत है। वो उसका कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म का ही लेना देना है, जो अंदर डाइजेशन होती है और वो सब जो किडनी में जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाती हैं चीजें, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मिट्टी खान दे नाल स्टोन हो जाते हैं, ये इट्स ए रॉन्ग नोशन। जी प्रमोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे होम रेमेडीज की बात आती है, जैसे ही किडनी स्टोन की बात होती है तो लोग होम रेमेडीज को ज्यादा पहले उसे लेना पसंद करते हैं ताकि उनके स्टोन्स बाहर निकल जाएं। ये कितना सही है? देखो, होम रेमेडीज बहुत लोग लेते हैं और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो छोटे स्टोन्स होते हैं 2-4 mm के, उनके लिए कुछ नहीं करना होता और मेजॉरिटी लोगों को वही स्टोन्स तंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट होती है और पेन होती है और पेशेंट को पेन काफी रहती है और लोग लेते हैं भी हैं और उससे ठीक भी हो जाते हैं। अगर नहीं भी लेते, पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देते, तब भी वो ठीक हो जाते। बट सिर्फ ये है कि कई लोग जो बड़े स्टोन्स हैं, 10 mm के हैं, 8 mm के हैं, जहां 12 mm के हैं, ये स्टोन तो निकलेंगे नहीं। जो मर्जी रेमेडीज आप कर लीजिए, उसके लिए कोई ना कोई आपको इंटरवेंशन कराना पड़ेगा। चाहे आप लिथोट्रिप्सी कराइए या एंडोस्कोपिकली निकलवाइए या सर्जिकल रिमूवल कराइए या वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराइए, मगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो छोटे स्टोन है 2-4 mm तक, वो ठीक है, चाहे वो होम रेमेडी करो, चाहे वो देसी दवाई लो। हर एक शहर में आपको 3-4 लोग मिल जाएंगे कि जी वो किडनी की दवाई देते हैं। डॉक्टर, इसी समस्या पर एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम इस्माइल है, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। जी इस्माइल जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा सोनोग्राफी किया था, उसमें राइट साइड किडनी में लोअर में 12 mm का पता था स्टोन। हाँ, और अपना 5 mm में इधर लेफ्ट साइड में बता था हिप में। हाँ जी। और मेरे को एक 8 दिन हुआ, मेरे को कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं परेशान हूँ। क्या करना चाहिए डॉक्टर? तो उस स्टोन को रिमूव करवा लीजिए ना। ये जो नीचे आप बता रहे हो यूरेटर में, ये कौन से पोर्शन में है यूरेटर के? किडनी के नीचे साइड में बताता है 12 mm का। नहीं, जो 12 mm का किडनी के नीचे साइड में बताता है, देखिए किडनी से नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक जो स्टोन है लिथोट्रिप्सी से निकल सकता है। सिर्फ वो स्टोन लिथोट्रिप्सी से नहीं निकल सकता जो स्टोन बोन के, पेल्विक बोन के पीछे आ जाता है। अच्छा। अगर वो उस जगह पे है तो फिर वो एंडोस्कोपिक रिमूवल से निकल जाएगा। जैसे वो पेशाब वाले रास्ते से फिर एंडोस्कोप डाल के और लिथोक्लास से उस स्टोन को ब्रेक करके और उसको पकड़ के बाहर निकाला जाता है। जी इस्माइल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, किडनी स्टोन की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो ये था किडनी स्टोन की समस्या से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। हमें ईमेल करें helpline@dnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।